अब हम अपने जो भी टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अगले आने वाले 7 से 8 लेक्चर सिर्फ इसी टॉपिक पे चलते रहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वेरिएशन डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स में वेरिएशन डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में। तो प्लीज़ आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं खूब सारे कि इसमें अच्छा ये बात थी, ये नया टॉपिक था। तो हम लोग क्वेश्चंस के एंगल से उसको देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन ये ना रहे कि पहले उसको एप्लीकेशन बेस पे ही देखेंगे, क्योंकि हमने एक ब्रीफ सा आइडिया ले लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लाइन से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये बेसिकली क्या होती है कि लोकस होती है। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी चार्ज को छोड़ दें तो चार्ज जिस जिस तरीके से मूव करेगा, तो उस लाइन को अगर मैं ट्रेस कर लूँ उस फील्ड में, उसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, या उसको किसी इंक में ऐसे मैं पॉसिबिलिटी होती कि उसको डुबो सकते, ऐसा होता तो वो जो लाइन बनाते हुए निकलता। तो उन लाइंस का जब हम ग्राफ पे पूरे पेपर पे ले लेते हैं तो हमें पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, तो उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड चलेंगे इन जो 5-6 टॉपिक हमने छोटे मोटे पढ़े हैं सुपरपोजिशन, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इश्यू ना बचे। क्योंकि उसके बाद दोनों टॉपिक, इससे अगला जो है पोटेंशियल का है, ये दोनों टॉपिक मिल करके हमें एक ऐसा बेस प्रिपेयर करना है कि जिससे हमें इन टॉपिक्स के बाद में कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये अगर पहला पूरी यूनिट आती है कैपेसिटर तक की, हमें अगर सब कुछ ऊपर नीचे गो स्लो सब कुछ समझ में आ जाता है तो अगली यूनिट्स में हम बहुत ही ईजीली बहुत जल्दी मूव कर जाएंगे, ऐसी कोई इशू बचेगा नहीं। सबसे पहली यूनिट अगर हमें अच्छी तरीके से आती है तो इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ए बॉडी। जो इंड्यूस्ड चार्ज है ऑन ए बॉडी, वो जिस बॉडी ने उसको इंड्यूस किया है, मतलब जो एक चार्ज बॉडी है, कुल मिलाकर के कहने की बात ये है कि ये एक आपके पास एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, ये आपके पास एक दूसरी बॉडी है जिसमें आपने ये चार्ज इंड्यूस हो गया। तो हमें ये बताना है कि जो इंड्यूस चार्ज है वो क्या होगा। तो इसके बारे में हमें बात करनी है कि इसके अंदर इंड्यूस चार्ज किस तरीके का होगा। तो ये पहला ऑप्शन है हमारे पास, इक्वल एंड डिससिमिलर। मतलब ये जो चार्ज यहाँ पर है उसके बराबर होगा और डिससिमिलर होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव होगा। ग्रेटर एंड सिमिलर। थर्ड हमारे पास है लेसर एंड डिससिमिलर। और फोर्थ हमारे पास इक्वल एंड सिमिलर। आप इसमें सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बेसिकली पॉज करके आप इसमें 1 मिनट के लिए सोचिए कि किसमें आंसर क्या हो सकता है इसका, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। देखिए पहली चीज़ हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी इंड्यूस की कि देखिए पहले यहाँ पर जो चार्ज है उसके अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, पहली बात। दूसरी बात है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि देखिए ये जो चार्ज Q है उससे हमेशा यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कम होगा। तो इसी बेसिस पे हमें 2 फैक्ट हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो चार्ज है उससे कम इंड्यूस होगा। दूसरी बात है जो इस एंड पे चार्ज इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा, इसके अपोजिट होगा। मतलब एक तीसरी चीज़ और लिख सकता साथ में, अट्रैक्टिव फोर्स होगा उनके बीच में, या रिपल्सिव, ये भी ऐड कर सकते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव।
तो हमें एक चीज़ देखनी है कि लेसर होगा, डिसिमिलर होगा और अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये फैक्ट्स को लेकर के चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उन सबको इस तरीके से एक पॉइंट आउट के साथ लेते हुए चलना है कि अच्छा ये चीज़ें इसके साथ ये फैक्ट थे जो नोट करने लायक थे, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन था ये। दूसरे की बात करते हैं कि फोर्स कूलम्स लॉ क्या कहता है। कूलम्स लॉ था F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या है कि F जो था दो चार्जेस रखे थे D डिस्टेंस अपार्ट पे, कितने पे, D डिस्टेंस दिया हुआ था D, और हमारे पास जो फोर्स था उसके केस में क्या था, फोर्स हमारे पास था 9 न्यूटन। अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस के अंदर अगर वेरिएशन लाया जाए, डिस्टेंस अगर नया न्यू जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3D है, तो फोर्स कितना होगा, हमसे फोर्स पूछा है। अब हमें पता है कि इस फार्मूले का यूज करना है। पहले डिस्टेंस D था तो R की जगह D आ गया, उस केस में हमारे पास F कितना आया, 9 न्यूटन। अब अगर मैं इसमें D की जगह 3D रख दूं तो मैं इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी देखिए क्या है। तो आंसर में आपको बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आंसर है मेरे पास 6 न्यूटन, 12 न्यूटन, 27 न्यूटन और 1 न्यूटन। आप पॉज कीजिए और सोचिए कि इसके बारे में क्या इसका आंसर हो सकता है। अपनी 2-3 मिनट लीजिए, इसमें करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद आंसर करते हैं। तो होपफुली आपने इसका आंसर देखने की कोशिश कर ली होगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं 6 न्यूटन। अब देखिए हमारे पास क्या है, फोर्स जो है वो है ये F दिया हुआ है 9 न्यूटन, तो इस तरफ की क्वांटिटी भी 9 न्यूटन ही है क्योंकि ये पूरा पूरा है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है कि 9 न्यूटन जो है, इस 9 न्यूटन की तरफ देखते हैं। तो ये देखिए आपके पास K इंटू Q1 Q2 बाई 3D का स्क्वायर, ये हमारे पास 3D रखने पर आ रही है। ये कितना F2 है। अब F2 को हम लोग अगर इस तरीके से देखें तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 बाई 9D स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो कितनी है, F है। तो F2 कितना है, F2 इज इक्वल टू F, और बाहर बच गया हमारे पास 9, 1/9। तो F को अगर 9 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास F2 कितना आ गया है, 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें दिमाग में बैठाने वाली है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, D, यानी कि 4, यानी कि 1 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो 2-3 चीज़ें इसके अंदर है जो दिखाई दे भी रही हैं और कुछ एक नहीं। पहली, डिस्टेंस बढ़ रहा है, फोर्स घट रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। चार्ज की क्वांटिटी घटेगी तो फोर्स घटेगा, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और डिस्टेंस के साथ के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें कुछ एक क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए, या फिर आप उसको कमेंट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, तो हम लोग, हमारे पास F जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। हमें बतानी है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब आपको इन सब की यूनिट पता है,
इन सब की यूनिट F की न्यूटन है, Q की कूलम है और R की मीटर है। तो आपको इसका आंसर करना है कि कमेंट में कि कौन सी यूनिट रहेगी परमिटिविटी की। ठीक है, इस चीज़ से ड्राइव करके आपको इसके बारे में कमेंट में लिखना है कि इसकी यूनिट क्या रहेगी। चलिए और बात करते हैं। अगर 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज है, सॉरी 6 ले लेते हैं, 6 कूलम का चार्ज है, चार्ज कितना है, देन what will be the number of electron in this object? नहीं, number of in this quantity of charge। क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखने का मतलब है कि वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन बहुत से हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर नेट चार्ज की बात कर रहे हैं जो हमें मिला हुआ है। ऑप्शन आपके पास है 6.25 इंटू 10⁻11, दूसरा हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻6, थर्ड हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड फोर्थ हमारे पास है 6.25 इंटू 10⁻12। सिर्फ ये आंसर आपको कमेंट में, ये दोनों आंसर आपको करके देने हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा एक ब्रीफ सा 5-6 क्वेश्चन का सेट था। इसको आपको कमेंट में लिख करके मेरे को आंसर देने हैं। ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। आपको उस तरीके से इसके देखना है। आपके पास क्या फार्मूला लगाओगे आप, E क्या है, एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज जो आपको दिया हुआ है, टोटल चार्ज गिवन। तो आपको इसमें से किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे। ये कुछ एक क्वेश्चन इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस को और इन्वॉल्व करते हैं और हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, 200-300 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो वीडियो छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे करेंगे ताकि क्वेश्चंस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। थैंक यू वेरी मच।